हेलो दोस्तों, आज आपका रैखिक समीकरण युग्म के इस सत्र में स्वागत है। पिछले सत्र में हमने विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह देखा था। इस सत्र में हम रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को बीजगणितीय विधि के दूसरी विधि प्रतिस्थापित विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल करते हैं यह देखेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रैखिक समीकरण x धन y बराबर 4 और x ऋण y बराबर 2 को लेते हैं। इसी उदाहरण का उपयोग हमने विलोपन विधि को समझने के लिए भी किया था। उस विधि में हमें x का मान 3 और y का मान 1 मिला था। चलिए देखते हैं कि इस विधि का उपयोग करके हमें वही मान मिलता है या नहीं। मानते हैं कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2। इस विधि में या तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं या समीकरण 2 को समीकरण 1 में। इसलिए इसे प्रतिस्थापित विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसे कैसे करेंगे? यहाँ हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दोनों समीकरण को हल करेंगे। इसे आप x और y को प्रतिस्थापित करके हल कर सकते हो। चलिए पहले देखते हैं इसे x को प्रतिस्थापित करके कैसे हल करते हैं। चलिए समीकरण 2 को लेते हैं, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि इसे हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए x का मान प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है, हम x का मान y को दाहिनी ओर लाकर x बराबर 2 धन y प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋणात्मक y दाहिनी ओर धनात्मक हो जाएगा। अब हमें इस x को समीकरण 1 x धन y बराबर 4 में प्रतिस्थापित करना है। तो हमें x के स्थान पर 2 धन y मिलेगा और समीकरण 1 में पहले से ही y है, तो दाहिना पक्ष बराबर 4 है। यह दोनों y धन होकर 2y हो जाएगा और यह 2 दाहिने पक्ष में आकर ऋण 2 हो जाएगा। यह 4 में से घट जाएगा और हमें 2y बराबर 2 मिलेगा। तो हमें y बराबर 1 मिल जाएगा। हमें y का मान 1 मिल गया। इस y के मान को हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और x का मान प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम y बराबर 1 को इस समीकरण में रखें तो हमें x बराबर 2 धन 1 मिला, इसलिए हमें x का मान 3 मिला। अब अगर आपको इस समीकरण को y को प्रतिस्थापित कर हल करना है तो आपको समीकरण 2 लेना होगा, क्योंकि हमने यह निर्णय लिया है कि इस समीकरण को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। इसमें से y का मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने y को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस ऋणात्मक y को दाहिने पक्ष में और इस धन 2 को बाएं पक्ष में लेते हैं। इसलिए यह समीकरण x ऋण 2 बराबर y हो जाएगा। तो अब हमारे पास y का मान x ऋण 2 मिला। चलिए इसे समीकरण 1 x धन y बराबर 4 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ x वैसा ही रहेगा, पर y के स्थान पर x ऋण 2 हो जाएगा और दाहिना पक्ष बराबर 4 है। यह दोनों x जुड़कर 2x हो जाएगा और यह ऋणात्मक 2 दाहिने पक्ष में 4 में जुड़ जाएगा और हमें 2x बराबर 6 मिल जाएगा। इसलिए x का मान 3 मिल जाएगा। तो हम इस x के मान को किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस समीकरण में x का मान रखते हैं। तो x के स्थान पर 3 है, ऋण 2 बराबर y, इसलिए y बराबर 1 मिला। हमें y का मान 1 मिल गया। इसलिए x को प्रतिस्थापित करने पर या y को प्रतिस्थापित करने पर हमें x और y दोनों के लिए ही समान मान मिलता है, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 1। यही मान हमें विलोपन विधि में भी मिला था। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि रैखिक समीकरण युग्म को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापित विधि किसी से भी हल करें, हमें दोनों से ही समान मान मिलता है। तो इस सत्र में हमने यह सब सीखा। तो दोस्तों आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले सत्र में कुछ और नए वीडियोस के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे से नए नए वीडियोस देखने को मिले।